तो अपना वोट देखना चाहती है। तुम खुद ही सोचो यार, एक बात बताओ, नई शिक्षक भर्ती वाले बताओ, नई भर्ती की मांग करने के लिए इतनी भीड़ जुटा लेते हैं। मनरेगा वालों को देखिए 10,000 की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। एम्बुलेंस वालों को देखिए 3,000 की भीड़ इकट्ठा की, अपना सब पूर्ण समायोजन करा के ले गए। यार तुम लोगों में क्यों यूनिटी नहीं है? अनपढ़ लोगों में इतनी यूनिटी है तो पढ़े लिखे लोगों में क्यों यूनिटी नहीं पैदा हो रही है? तुम्हारा ह्यूमन सिस्टम माइंड तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, क्या बात है समझ में नहीं आ रहा है। तुम 50,000 की जॉब पाने को, और तुम्हें इतना भी नहीं है कि सभी लोग आएँ और सभी लोग यहाँ आकर के देखिए। हमारे 5 भाई ऊपर हैं और एक हमारी शिखापाल दीदी हैं, देखिए यहाँ पता है कितने दिनों से 10 दिन से टिकी हुई हैं। इन दीदी के लिए तो हम सभी लोगों को आभार है कि ये दीदी एक ही जगह पर इतने दिनों से टिकी हुई हैं। आप पता नहीं बहनें क्या कर रही हैं घर पर, समझ में ही नहीं आ रहा है। और देखिए कुछ लोगों की स्थिति अभी ख़राब हो गई है, देखिए कितनी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। एक हमारी दीदी पूजा मिश्रा, शिखापाल दीदी, मलकीत सिंह, अभय श्रीवास्तव और हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी और हमारे आलोक भाई ऊपर हैं और हमारी एक दीपा दीदी भी हैं। देखो भैया, ये सब लोग इतना सहयोग कर रहे हैं। आप लोग घर से निकल के आइए, घरों को छोड़ोगे तो सब कुछ पाओगे। आज घर नहीं छोड़ा तो ज़िंदगी तुम्हें छोड़ देगी। मेरा वादा है कि अगर तुमने आज भी घर नहीं छोड़ा तो समझ लेना ज़िंदगी तुम्हें कभी भी ये मौका नहीं देगी कि दोबारा से तुम कोई नौकरी प्राप्त कर सको। जो ये समझ लो एज की बाउंड्री पर हैं, उन सभी भाइयों को तो आना है, सभी बहनों को आना है। फिर तुम कहाँ से एग्ज़ाम दोगे बताओ? अपने एकेडमी को चेंज कर पाओगे? कभी नहीं करोगे। चाहे 120 नंबर लेके आना, फिर भी तुम एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे सब्रम निवेदन है कि ज़रूर आएँ। और देखिए हम आपसे एक आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आर्थिक स्थितियाँ भी ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए हम आपको अपने धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी का गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम इसी से चलाते हैं, तो उनका हम आपको नंबर देते हैं। इसी पे कोई 50, 100, 150 जितना भी आपसे सहयोग हो वो इसी नंबर पर सहयोग करें। हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी का नंबर है 82 99 41 46 27। दोबारा से सुन लीजिए 8299414627। इसी में कीजिए, क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ भी सही बनी रहेंगी। हम धरने को जीवंत रखेंगे। धरना ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्यों कि सरकार किसी भी समय घोषणा कर सकती है, लेकिन हम टंकी से जब भी उतरेंगे जब आपको 22,000 सीट दिला देंगे। उन बहनों से हमारा निवेदन है, हम आपको रक्षाबंधन पर ये उपहार ज़रूर भेंट करेंगे 22,000 सीटों का। आगे की बात हमारी दीदी शिखापाल दीदी कहेंगे। विजय यादव भाई कह रहे हैं कि शिखा दीदी की तरफ। अच्छा, हाँ बोल दीजिए। ठीक है। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी आपको भैया ने मेरे बताया है कि आप सबका कितना यहाँ पर मतलब आना ज़रूरी है। अब तो आप खुद भी समझ चुके होंगे, ये बातें हम लोग एक नहीं आपसे 50 बार कह चुके हैं। अगर अब भी आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो फिर बहुत ही शर्म की बात है। अभी मैंने बताया कि हम लोगों की स्थिति आज 11वां दिन हो गया है और लगातार आप भी जान रहे हैं कि बरसात का सीज़न है। हम लोग यहाँ पर किस तरीके से कितनी कठिनाइयों से अपनी रातें और दिन बिता रहे हैं ना कि हम लोग आपको वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो किस चीज़ के लिए बिता रहे हैं अब आप जान सकते हैं कि हम लोग केवल अपनी नियुक्ति के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कोई हम लोग चीज़ के हैबिचुअल नहीं है कि हम इन्हीं मौसम की मार्ग हमेशा हम लोग ने सही, हम लोग भी घरों में रहने वाले हैं कि हम लोग ने इस तरीके से बंजारों की ज़िंदगी नहीं बिताई है। मगर पता नहीं आप लोगों को क्या सूझा है कि घरों में केवल आपको अपनी सुख सुविधाएं नज़र आ रही है। केवल हम लोग 4 से 5 दिन ही तो आपसे मांग रहे हैं, आपसे कोई ज़िंदगी भर तो कुछ आपको तो केवल धरने में आना है और सहयोग देना, जनबल दिखाना है। और बाकी का काम तो हम लोग सारे भाई बहन मिलकर ऊपर टंकी पर कर ही रहे हैं। तो आप अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आपको खुद अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। हमारी कितनी बहनें हैं, सोचिए, जो हम लोग वीडियो डालते हैं उसी को देखकर ही इतने संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। बोलते हैं कि अगर मैम हमने अगर आपका साथ नहीं दिया तो कल को अगर हम ये नियुक्ति पा भी जाते हैं ना तो हमें अपनी ज़िंदगी पर धिक्कार होगा। तो आप लोगों का पता नहीं क्यों अंदर से ये गवारा नहीं कर रहा ज़मीर की हम पे भी यही स्थिति होगी कि अगर हमारे सारे भाई बहन जो भी टंकी पर चढ़े हुए हैं, ऊपर 5 लोग, मैं यहाँ इस फ्लोर पे हूँ, नीचे पूजा मिश्रा है, तो सोच सकते हैं क्या हमारी जाने फालतू की है? हमारे माँ बाप ने क्या हमको इसी टंकी पर चढ़ाने के लिए
पैदा किया था। हमको जान अपनी इतनी इतनी मतलब हमारी ज़ाया है कि हम लोग इसको किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए गवा दें, मगर हम जानते हैं कि हमारे इस एक्शन से सरकार पर इतना ज़्यादा भारी दबाव पड़ा है, इसीलिए हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठे हैं। केवल अपने लिए नहीं, अपने सब साथियों के लिए, कि जो कि हम ये नहीं सोचते कि केवल हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो उसमें केवल हम लोग का नहीं होगा, सबका समायोजन होगा। तो अगर आपको अपनी नियुक्ति चाहिए तो कम से कम अब मान लीजिए पिछले दिनों में आप लोग नहीं आए, मगर अब सरकार पर अच्छा खासा दबाव हम लोग डाल चुके हैं। इस जो हम लोगों ने ये एक्शन लिया था, तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम नहीं, हम लोग ये नहीं कहते कि आप 10,000 की संख्या में, कम से कम 3 से 4,000 की संख्या बल आपने जिस दिन भी दिखाई, जिस दिन मैं बोल रही हूँ, उसी के अगले दिन ही हमारा जियो जारी हो जाएगा और हम सबको नियुक्ति मिल जाएगी। तो अब किस बात का इंतजार? आप सोच सकते हैं कि मेरे घर में भी त्योहार है, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं इस टंकी पर 11 दिन से सर्वाइवल कर रही हूँ। क्या मेरा मन नहीं कर रहा? क्या मेरा भाई दुखी नहीं? क्या मेरी माँ दुखी नहीं है? मुझे भी मन कर रहा है कि मैं अपने घर जाऊँ, अपने भाई को राखी बांधूँ, मगर मैं इतनी मजबूर हूँ क्योंकि मैंने प्रण ले रखा है कि जब तक हमारी सीटें जुड़ेंगी नहीं, मैं इस टंकी से उतरूंगी नहीं। और चाहे मुझे आज 11 दिन हो जाए, वो आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे एक बहन के रूप में क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, कि मुझे इस टंकी की जेल पे ही रखना चाहते हैं, कि मुझे भी इससे आज़ाद और मेरे भाइयों को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ और अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए मेरा भाई खुद आएगा। मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो मेरा भाई खुद आएगा मुझसे राखी बंधवाने। तो आप भी मेरे भाई बहन, अगर मुझे आप भी उपहार के रूप में कुछ देना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ, कम से कम अब तो घरों से निकल आइए। अब बस संख्या बल का ही सारा खेल, और किसी चीज़ की बात नहीं है। हम आपसे किसी चीज़ के और के बारे में नहीं कह रहे हैं, बस इतना ही तो कह रहे हैं कि आप लोग आ जाइए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और हमारा सहयोग करिए और जनबल दिखाइए। उसी दिन अगले दिन ना जियो जारी हो तो आप कहिएगा। सरकार खुद सोच रही है कि उनके ऊपर भी कितना दबाव सोचते हैं, पुलिस प्रशासन को परेशान होना पड़ता, रात दिन ड्यूटी हम लोग के लिए दे रहे हैं, तो वो भी हैरान हो चुकी है। तो कब तक ऐसे चलेगा? और ना अब हम लोगों की शारीरिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी कि हम यही टंकी के लिए बने हुए थे। अब हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी बाहर की दुनिया को देखें, नीचे उतरे। अब हम लोग के मूवमेंट पैरों में बिल्कुल बचा नहीं है, हम लोग तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है दिन ब दिन। बरसात के मौसम में सोचिए, खुले आसमान में सोना कितना मुश्किल है। सोने की तो बात दूर है, हम तो सोना कह रहे हैं, यहाँ पे बैठने की तो जगह नहीं है कि किस तरीके से हम लोग बैठते हैं। आज ही ऊपर एक टंकी का साइड का कॉर्नर जो है, इतना ईंटा जो है ऊपर आके गिरा है। पूरी बरसात की वजह से इतनी ज़्यादा इसकी स्थिति बर्बाद हो चुकी है कि हम लोग को हर पल डर बना हुआ है। तो अब आपको निश्चित करना है कि आपको हमें इससे उतारना है, कि इसी पे हम लोग को मरने के लिए छोड़ना है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये 100 विभाग सबके अंदर है। आपने बीएड पास किया, इतना आप भी जानते होंगे कि आपको अपने भाई बहनों की जान को जोखिम में डालना चाहते हैं, कि अब घरों से बैग पैक करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। और अब इससे ज़्यादा तो हमारे पास आगे ऑप्शन है नहीं, बचा नहीं है कि अब हम लोग धरना। और अगर इस बार हम टंकी से उतर गए ना, तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि ज़िंदगी में ना हम धरना देने लायक बचेंगे, ना ही नियुक्ति लेने लायक बचेंगे। तो अब घरों से निकलिए और धरना में शामिल होइए और अपनी नियुक्ति लेके यहाँ से खुशी जाइए। और जैसा कि अरविंद भाई ने बताया कि विवेक जी के अकाउंट में उनको पैसा डाली, क्योंकि वो धरने में मौजूद रहते हैं। कई बेसिक नीड होती है, बरसात का मौसम है, लोगों को पन्नियाँ, इतने लोग आते हैं तो उनको उस चीज़ की असुविधा होती है। कई चीज़ें हैं जिनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग जितना, मैं ये नहीं कहती 1000-2000, जो आपसे मिनिमम जितना अमाउंट अगर एक आदमी भी करेगा तो बहुत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार नंबर बता देती हूँ भाई का, रुकिए। 82 यार ऐसे मुझे दिख नहीं रहा। 82 99 41 46 27। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 82 99 41 46 27। एक बार मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, 8299 414627। आप नोट कर लीजिए और जितना भी आपसे आर्थिक सहयोग हो सकता है वो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, कहीं कुछ मंगाना पड़ता है। अब इतने लोगों की व्यवस्था करना आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे बस कहना चाहती हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि उनके अकाउंट में जितना आपसे इच्छा हो डाल दीजिएगा, ताकि हम लोग का धरना सुचारू रूप से चल सके। जानते हैं हम लोग भी यहाँ पर बैठे हो, हम लोग के खाने पीने का सारी चीज़ों का इंतजाम भी उनको करना पड़ता है। तो आप कम से कम जो भी आप राशि करना चाहते हो करिए और धरने में अवश्य आइए, क्योंकि अब हम लोग का ये लास्ट मौका है। अब हम लोग की भी हिम्मत जवाब दे चुकी है। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपको घरों में रहना है कि अब घरों से निकलकर यहाँ पर शामिल होना है। भाई ये 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ मैं। वक्त की गर्दिश थी, वक्त की गर्दिश थी या बदनसीबी मेरी, वक्त की गर्दिश थी या बदनसीबी मेरी, अपने साए को चांदनी समझ बैठा, अपने साए को चांदनी समझ बैठा।
पत्थर की मूरत थी जिसे मैं देवी समझ बैठा। इसका मतलब है तुम पत्थर दिल हो गए हो। हम तुम्हें देवी, अपनी बहनों को देवी, अपने भाइयों को देव समझते थे, लेकिन इतने पत्थर दिल हो गए हो कि हमारी भक्त की गर्दिश को भी नहीं समझ रहे हो। हमें हमेशा यही आस लगी रहती है, कब न जाने ये हमारा चाँद बन करके हमें रात में भी उजाला दिखाओगे, पर लेकिन आप तो वो अंधेरा बन गए हो कि आकर के हमारे जीवन में प्रकाश नहीं ला सकते हो। आपके आने से ही न जाने 22-23 हज़ार घरों का चिराग जलेगा। माँ बाप की उम्मीदें पूरी होंगी, भाइयों को रक्षाबंधन, बहनों को रक्षाबंधन का उपहार मिलेगा और भाइयों को बहुत खुशियाँ मिलेगी। भाइयों आइए, मैं आपसे मार्मिक अपील कर रहा हूँ, ये हमारी अंतिम अपील समझ लेना। इसके बाद हम अपील नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंतिम दौर है, बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है। जिस तरह से बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, जब एग्ज़ाम होने वाला है उसी समय हड़बड़ाहट होती है, तो समझ लेना ये 22,000 भी उसी तरीके से हैं कि 22,000 ऐड होने वाली। मैं आपसे बिल्कुल एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि अंदर से भी खबरें आ रही हैं और शासन प्रशासन इतने दबाव में कभी भी घोषणा कर सकता है, लेकिन जनबल दिखाओगे मित्रों, जनबल होगा तो सब कुछ होगा। हर चीज़ जनबल से जीती जाती है, हर चीज़ जनबल से जीती जाती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।